हेलो बडीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि डे 1 ब्लॉग। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हो, बस नहा के निकली हूँ, बाल तक नहीं सूखे हैं मेरे अभी तक। कपड़े वपड़े जो पहले के मतलब घर में पहनने वाले हैं वही पहने हुए हैं। तो हम करने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत, नवरात्रि पूजा, नवरात्रि घट स्थापना हम लोग करने वाले हैं आज के ब्लॉग में। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था इस बार नवरात्रि करने का। क्यों नहीं था वो आपको व्लॉग में आगे पता चल जाएगा, बट सडन मूवमेंट पे मेरा प्लान बन चुका है कि मैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखूँगी। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास नवरात्रि पूजा का कोई भी सामान नहीं है। मतलब मुझे पहले मार्केट जाना है अभी, और जो पहला मुहूर्त है हमारा वो निकल चुका है, क्योंकि मैं सुबह से 6 बजे से नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ अपने झाड़ू पोछे, गुड़िया को दूध देना, बाकी घर के कामों में। और फाइनली अभी 9 बजे जाके मैं नहाई हूँ और अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं। उसके बाद रेडी होकर मुझे मार्केट भी निकलना है सामान डालने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये वाला कुर्ता पहनने वाली हूँ जिसका भी मैंने टैग भी नहीं हटाया, और इसके साथ आई थिंक पेयर में ये वाला लेग जाएगा तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो फटाफट से चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, फाइनली मैंने कर लिया है अपना ड्रेस चेंज। बाल मैंने थोड़े से बांध लिए हैं क्योंकि अभी हमें मार्केट निकलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फटाफट से थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइट टोन का क्रीम लगा लेती हूँ, जो कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तभी लगाती हूँ, मतलब घर से बाहर निकलती हूँ तभी, वरना मैं मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ नहीं लगाती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करता है आपके फेस को, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये डेली बेसिस पे। यहाँ पर मैंने अपना वाइट टोन का क्रीम जो है वो अपने फेस पर लगा लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बस इतना ही करेंगे हम। ठीक है, और हमारा सिंदूर, लिपस्टिक और बिंदी, ये 3 चीज़ और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सिंदूर लगा लेती हूँ। सिंदूर तो अच्छा लग गया आई थिंक। और जस्ट एक बिंदी जो कि हम ऐड करने वाले हैं। और मुझे पर्सनली ब्लैक बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। तो हम हो चुके हैं रेडी, बस कानों के और ऐड कर लेती हूँ। तो कानों के ना मैं सिंपल से नॉर्मल गोल्ड के नहीं ऐड करूँगी। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ मार्केट सामान लाने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं हो चुकी हूँ पूजा के लिए रेडी, बट पूजा का सामान आया नहीं है, तो बस वो ही लेने जा रही हूँ। सब कुछ आना है अभी पूजा के सामान में, एक भी चीज़ घर में नहीं है पूजा की, जो कि मुझे नवरात्रि स्थापना के लिए चाहिए। तो बस अभी पूजन के लिए मैं सामान लेने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ मैं देखती हूँ कि आज तो बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन अगर पूजा करनी है तो सामान तो लाना ही है। तो मैं घर से बाहर निकल चुकी थी सामान लाने के लिए। उसके बाद मैंने फूल फल जो कि पूजा का सामान होता है, कलश वगैरह सब कुछ लिया, जो कि आसपास ही मिल गया था। उसके बाद मैं निकल गई थी मिट्टी लाने के लिए। तो गाइस, पूजा का सामान तो मैं ले आई हूँ, साथ में गुड़िया खा रही है चिप्स। और अब बारी आती है भाई मिट्टी को छानने की, क्योंकि ये मिट्टी मैं पता नहीं कहाँ से लाई तो मैं ही हूँ, पर पता नहीं कैसी मिट्टी है, तो इसलिए मैं इसको छान रही हूँ, क्योंकि इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो पहले इसको छान लेती हूँ, उसके बाद हम घट स्थापना की तैयारी करेंगे, क्योंकि पहला मुहूर्त ऑलरेडी निकल चुका है। तो भाई सबसे पहले तो जुकाम की वजह से ना जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी सी अलग आ रही होगी आपको बैठी बैठी सी, बट इग्नोर करिए मेरी वॉइस को और चलो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मिट्टी दिख ही रही होगी कि किस तरीके की मिट्टी है। मुझे बार बार ना इसको मसलना पड़ रहा है, क्योंकि ना कहीं कहीं ना मिट्टी के जो ढेले होते हैं उस तरीके का ये था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको खोद के लाने में भी, और उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी थी। इसको छानना एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो जैसे तैसे हमें घट स्थापना के लिए भी मिट्टी तो चाहिए ही, तो मैंने इस मिट्टी को छान लिया जितना भी हो पाया। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अभी। तो गाइस, हमने हमारी मिट्टी तो छान ली है, आप लोग देख सकते हो। अब चलते हैं घट स्थापना की तैयारी करने।
तो भाई चलिए अभी पूजा के स्थान पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो छनी हुई मिट्टी थी ना, उसमें मैंने जौ को ऐड किया और कुछ इस तरीके का शेप दे दिया ताकि जो हमारा घड़ा है ना वो अच्छे से यहाँ विराजमान हो जाए, टिक जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक साफ़ धुला हुआ पट्टा लिया था, उसको सुखा के, और उसके बाद मैंने एक साफ़ धुला हुआ कपड़ा लिया लाल, और पूजा का ही, जो कि मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ सातिया बनाया चावल और मूँग दाल से। माता जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति को हमने अच्छे से पहले गंगा जल से साफ़ किया। उसके बाद यहाँ माता जी को और गणेश जी को विराजमान किया है पट्टी पर। हमारी जो कुलदेवी है घटवासन मैया, उनको मैंने पहले ही नला धुला के और तैयार कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ माता रानी की चढ़ाई चुन्नी फूल माला आप लोग देख सकते हो। अब बारी आती है बाकी की तैयारियाँ करने की। तो भाई एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा व्लॉग ना, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स मैंने शूट किए, क्योंकि अकेली शूट करने वाली हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा बार बार ना ट्राइपॉड को हिला देता है। उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12 बजे यहाँ घट स्थापना की है, क्योंकि जो दूसरा मुहूर्त था वो था 11:15 से और 12:30 का, जैसे कि मैं हमारे पंडित जी ने बताया था। तो घट स्थापना मैं यहाँ कर चुकी हूँ। उसके बाद बारी आती है नारियल की पूजा करने की। तो सबसे पहले यहाँ वही तिलक वगैरह लगा के और मौली मैंने यहाँ बांधी। ठीक है, और उसके बाद मैं सबसे पहले चढ़ा रही हूँ जल। जी हाँ, जल चढ़ा रहे हैं हम। इसके बाद मौली चढ़ा रही हूँ, जैसे कि वस्त्र पहनाते हैं भगवान जी को, उस तरीके से हमारे यहाँ पूजा कुछ इस तरीके से होती है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है अभी तिलक और जो चावल जो चढ़ाते हैं वो सब करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गणेश जी को तिलक लगाया है। उसके बाद माता रानी को और उनके जो वाहन है सिंह, उनको मैंने तिलक लगाया, और साथ साथ नारियल की अभी पूजा स्टार्ट कर दी है, तो नारियल जी को भी हमने लगा दिया है यहाँ तिलक। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये सबके घरों में होता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट यार अब मैं नया इसमें क्या ही करूँ, मतलब पूजा जिस तरीके से मैं करती आई हूँ, जिस तरीके से मैंने देखा है, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैंने यहाँ मेहंदी लगाई है गणेश जी को, माता रानी को मेहंदी लगाएंगे इसके बाद। और मेहंदी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे अपने हाथों में पसंद नहीं है। मतलब मैं दूसरे के हाथों में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ। मुझे बहुत रेयर ही आप देखोगे मेहंदी लगाए हुए। आई थिंक अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट 2 शादियों में भी मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि एक तो बच्चे से नहीं हो पाता, दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने पंचमेवा जो है उनका भोग लगा दिया है। इसके बाद लौंग, इलायची और एक सुपारी रखी है। और आई थिंक मुझे लगता है लौंग और इलायची का जो जोड़ा है ना, वो शायद कुल देवताओं के नाम का रखा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर गुड़िया ने ला के दिया था मुझे ये दुपट्टा, और इसके बाद मैं दुपट्टा लेके बैठूँगी यहाँ पर और हम करेंगे हमारी पूजा की तैयारी। तो आप लोग देख सकते हो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बारी आती है दीपक जलाने की। तो कुछ लोग गेहूं में और फिर दीपक लगा के रखते हैं, बट मेरे पास आज घर में गेहूं नहीं थे और मैं बाज़ार से लाना भूल गई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ चावल रखे हैं, उसके ऊपर दिया रखा है, घी से भरा हुआ दीपक रखा है, और मैंने यहाँ दीपक जो है वो हमारा जला लिया है। जी हाँ, और इसके बाद गुड़िया आ चुकी हैं यहाँ मेरे पास। तो गुड़िया को भी करनी थी पूजा, तो मैंने बोला चलो आ जाओ तुम भी, और साथ में करते हैं अभी पूजा माँ बेटी। तो यहाँ पर सारी प्रोसेस हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने कथा सुनी पूरी शैलपुत्री जी की, और उसके बाद मैंने यहाँ करी आरती। आप लोग मुझे देखोगे तो आरती का क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई अगेन, ये तो मैंने पूरी आरती हो गई ना, उसके बाद का छोटा सा क्लिप शूट करवाया है थोड़ा सा किसी से। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ माता रानी को, गणेश जी को करवाया है आचमन, जो भी भोग लगाया था उसका। तो आचमन कुछ लोग ना नहीं कराते, मैंने बहुत बार देखा आचमन करवाते ही नहीं है, बट आचमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खाना खा के पानी पीते हैं, तो उसी तरीके से भगवान को खाना खिला के भोग लगा के हमें आचमन करवाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से सजा है मेरी माता रानी का द्वार मेरे घर पे, जो कि मैंने इस तरीके से रेडी किया, जितना मुझसे हो पाया उस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो भाई जस्ट अभी हमारी पूजा हो चुकी है, अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और पानी पीऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई जस्ट अभी आई हूँ मैं किचन में, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है शाम की 5:30। ठीक है, और मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाय, तो मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। ठीक है, और यहाँ मैंने भिंडी धो के रख ली थी, तो ये थोड़ी सी सूख रही है, और ये है देसी भिंडी। तो आज हम इन्हीं की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद अपने काम पे लगते हैं।
अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं ना उनको आइडिया होगा कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय पसंद नहीं है। बट जब भी मुझे जुकाम या फीवर होता है ना तो मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ, उससे मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ये मेरे लिए ना थोड़ा सा दवा का काम करती है। जो लोग डेली पीते हैं ना उनको असर नहीं दिखता, बट मुझे थोड़ा सा असर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ आटा, उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी। तो चलो पहले आटा लगा लेते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई अब नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत तो फलाहार से खुलता है, बट ऐसा नहीं है। पहला और आखिरी व्रत अक्सर वो लोग फलाहार से खोलते हैं जो पहला और आखिरी ही नवरात्रा रखते हैं, बट मैं 9 दिन की नवरात्रि रखती हूँ एक टाइम अन्न पर, और मैं पूरे दिन भर कुछ भी नहीं लेती हूँ सिवाय पानी के। बस चाय भी मैंने आज ली, जो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि फीवर जैसा, इसीलिए। तो बस मैं इस तरीके से करती आई हूँ, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। हमारा जो आटा है वो मैंने लगा लिया है। अब इसको ढक के रख देती हूँ और फटाफट से हम भिंडी काट लेते हैं पहले तो चलो भिंडी काट लेते हैं। तो भाई हमें ना बाहर की चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना कहीं हम हमारी देसी चीज़ों को भूल गए। तो मुझे ना फ़र्स्ट टाइम जब मैं शुरुआत में नहीं जानती थी देसी भिंडी और परदेसी भिंडी, तो मैं सोचती थी कि ये भिंडी ख़राब है, बट मुझे बाद में जाके पता चला कि ये देसी भिंडी होती है, इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं ये देसी भिंडी लाई थी आज, और फटाफट से मैं कुछ इस तरीके से देसी भिंडी को काट लूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज हम ऐड नहीं करेंगे। तो कुछ खड़े मसाले मैं यहाँ ऐड करूँगी, दालचीनी और लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ लिया है। साथ साथ हरी मिर्च से हम छौंक लगाएंगे। तो गाइस हमारी जो भिंडियाँ हैं वो कट के रेडी हो चुकी है, हमारा मसाला रेडी है। बस हमें अभी कढ़ाई में चढ़ा देना है तेल गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और यहाँ मैं कर रही हूँ ऑयल ऐड। तो जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो चलो आओ सब्जी बनाते हैं। तो जीरा और राई मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हींग। इसके बाद कुछ खड़े मसाले जो हमने लिए थे, तेज पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च और इलायची, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, और साथ साथ ये हरी मिर्च। इसके तुरंत बाद मैं ऐड कर रही हूँ भिंडी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। नवरात्रि में मैं प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट भिंडी डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारी भिंडी जो है उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट के अनुसार यहाँ नमक ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे, और तब तक हम हमारा बाकी का काम कर लेते हैं। तो गाइस हमारी भिंडी 90% कुक हो गई है, और अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। फर्स्टली तो मसाले में वही हमारे सादा मसाले, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो अब ये मसाले को पकने के लिए छोड़ देते हैं हम 5 मिनट के लिए। तो गाइस अभी वीडियो तो ऑन हुआ नहीं, बट मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। 5 मिनट बाद जब हमारा मसाला पक चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमारे टमाटर भी कुक हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ लास्ट में हरा धनिया ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैं कर रही हूँ गैस की फ्लेम को बंद, क्योंकि हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से दूध लाने और कंडे लाने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई पसीने में पूरी भीग गई हूँ मैं, और बहुत मुश्किल से दूध और कंडा मिला। मतलब दूध तो इजीली मिल गया था, कंडे बहुत मुश्किल से मिले हैं, एंड पसीने में पूरी भीग गई हूँ। तो पसीने सुखाऊंगी पहले, तो उसके बाद मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि बहुत गंदी हो गई हूँ यार। और उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो चलो पसीने सुखा के पहले मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे।
तो भाई अब आप लोग देख सकते हो नहा धो के मैं करने लग गई हूँ पूजा, और माता रानी जो है वो हमारी आँच पर विराजमान हो चुकी है। तो सबसे पहले तो घी का भोग लगाया, उसके बाद लौंग इलायची का जोड़ा चढ़ाया, और उसके बाद हमने सुपारी की आहुति दी, थोड़ा सा घी और उसमें भोग लगाया ताकि जो हमारी सुपारी है उसकी आहुति जो है वो पूर्णतः लग जाए। उसके बाद जो सुबह का पंचमेवे का भोग था वो हमने गणेश जी, माता रानी और कुलदेवी के नाम का लगाया। अब रात्रि का जो भोग था जो कि था मावे के पेड़े, उसका भोग लगाया। और आप लोग देख सकते हो माता रानी जो हैं उनको हमने पूर्णतः भोग लगा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने आचमन करवाया। आचमन करवाने के बाद मैंने करी आरती, बट आरती करना ज़्यादा ज़रूरी था तो उसका क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ध्यान आरती में था, इसीलिए। गाइस पूजा हमारी हो चुकी है शाम की, और आरती का व्लॉग जो है, या मैं बोल सकती हूँ क्लिप जो है, वो भाई कोई शूट करने वाला नहीं था, ठीक है। जितनी किसी ने शूट कर दी उतना ठीक है। और अभी मैं आई हूँ किचन में अब मैं बनाने वाली हूँ पराठे, ठीक है। और मैंने घर पे मीठा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअल में सही में ठीक नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और फीवर जैसा महसूस हो रहा है, बस इसीलिए मैंने बाहर से जस्ट पेड़ा मंगवाए थे और उसी का भोग लगाया है आज माता रानी को। तो आज खाने में है भिंडी की सब्ज़ी, सैलेड, फलारी नमकीन और रायता बनाने का प्लान था, बट मेरी जुकाम हो रही है, गुड़िया के पापा नहीं खाएंगे, दैट्स वाई मैंने नहीं बनाया है। और अभी मैं पराठे सेक रही हूँ, तो चलो अभी साथ में पराठे सेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं ऑलरेडी सॉरी बोल देती हूँ आपको, क्योंकि लाइटिंग इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट जो है ना वो मेरे साइड में था, मतलब लाइट फ्रंट में नहीं था। अगर फ्रंट में होता लाइटिंग तो आपको क्लियर वीडियो दिख रही होगी, बट अभी भी आपको दिख जाएगा कि सबसे पहले मैंने गाय का जो पराठा है वो बनाया है, उसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। भाई सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। गुड़िया के पापा को रोटी खानी है, गुड़िया भी पराठे नहीं खाती है इजीली, तो उसके लिए भी रोटी बनाऊंगी। और मेरे लिए, क्योंकि मेरा व्रत है, तो भाई एक दो पराठे तो मेरे लिए बनाऊंगी, बाकी तो सबके लिए रोटी बननी है। तो यहाँ मैंने अपना पराठा सेका है, उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी अपने लिए और गुड़िया के पापा के लिए और गुड़िया के लिए। और कुछ इस तरीके से हमारे व्रत होते हैं। और सच बताऊँ ना तो जब 3-4 लोग होते हैं ना तो खाना बनाने में भी मज़ा आता है, बट 3 लोगों में जिसमें बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं खा रहा है तो उसके लिए अलग चीज़ बनानी है, और फिर खुद के लिए ना ऑलरेडी इच्छा मर जाती है कि यार क्या ही बनाना है खुद के लिए। अभी तो चलो माता रानी है तो माता रानी के नाम का भोग तो अब बनना ही है। वो तो आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया, अदरवाइज़ मेरी बहुत कुछ बनाने की इच्छा थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बनाई मैंने। उसके बाद मैंने अपने पहले तो 4 पराठे यहाँ सेक लिए, आप लोग देख सकते हो। अब हम बनाएंगे गुड़िया के पापा की रोटी। चलो रोटी बना के और तब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जैसे ही मैं रूम में आई, गुड़िया ने मुझे हग कर लिया, और ये ना बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है किसी भी मदर के लिए। मेरा बेटा, मेरा छोटा सा बच्चा, मेरी प्यारी प्यारी परी, मेरी देवी, छोटी सी प्यारी सी आशी। चलो अपन खाना खाए, चलो अपना डिनर करने चले अपन, चलो। तो भाई आज का जो व्रत है वो हम इन सब से खोलेंगे, खीरा, केला जो कि प्रसाद का था, फलारी नमकीन और साथ साथ पेड़ा और पंचमेवा, पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। तो गाइस अभी हम खोलेंगे हमारा व्रत, ठीक है। तो खाना रेडी है और अभी मैं अपना व्रत खोलूँगी और गुड़िया को दिखा देती हूँ, तो वो गुड़िया क्या कर रही है। एक्चुअल में ना गुड़िया को मेरी वीडियोस में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सब देख के ना मुझे भी बड़ी ही खुशी होती है कि कहीं ना कहीं ये जीन्स तो उसमें मुझसे ही आए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने गाय का भोग निकाला अपने खाने में से, उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला है यहाँ पेड़ा से और केला और पंचमेवे से। उसके बाद मैंने अपना खाना जो है वो कंप्लीट किया। वेलकम बैक अगेन। तो भाई आप लोगों को मेरी आंखों से अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब या तो मैंने पानी पीने में गलती पसीने में पानी पी लिया कैसे, बट मुझे जुकाम हो गया है और जुकाम की वजह से ना मतलब मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, ठीक है। तो व्रत जस्ट अभी हम लोगों ने खोल लिया, हम लोगों ने मतलब मैंने खोल दिया है अपना व्रत। और अभी क्योंकि मेरी हालत नहीं है आगे व्लॉग शूट करने की, तो बस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू।